दो दिशि समुझ कहे सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो। भरत जी सब प्रकार से सराहनीय है। कैसा प्रेम है साहब, अद्भुत अद्भुत प्रेम है। राम जी वन में जाकर के वहां बैठ करके जब अयोध्या की तरफ दृष्टि डालते हैं ना, तो राम जी को सबसे पहले किसी की याद आती है तो वो होते हैं भरत। और राम जी रोते रोते कभी कभी कहते, लक्ष्मण मेरा पल पल युग सम बीते, भैया भरत के बिना। मैं वन में आकर के मुझे और कोई बात की चिंता नहीं, और कोई कष्ट नहीं, बस भरत लाल का दर्शन नहीं हो रहा। भरत के बिना एक एक पल युग के समान बीतता है। तो दो उद्देश्य समुझ कहें सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब राम जी वनवास का काल पूरा करके अयोध्या लौट आए, पूरा समाज इकट्ठा था, सब प्रतीक्षा कर रहे थे राम जी कब राजा बनेंगे। सबकी निगाहें उस दृश्य को, उस झांकी को देखने के लिए टिकी थी कि राम जी राजगद्दी पर बैठे, तिलक हो। सबकी आंखें महाराज अपलक निहार रहे थे सब। उसी समय हनुमान जी ने देखा, सब बैठी, तीनों माताएं हैं, भाई हैं चारों, श्री सीता जी हैं, उर्मिला जी हैं, मांडवी हैं, श्रुत कीर्ति है, सारा समाज है, सब बैठे हैं। लेकिन भरत जी के दर्शन नहीं हो रहे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अभी अभी तो देख रहे थे भरत जी व्यवस्था, अब कहाँ चले गए। जब अवसर आ गया, राज्य तिलक का अवसर आ गया, तब भरत जी कहाँ चले गए। बहुत ध्यान से सुनना, बस छोटी सी बात। बहन जी, हनुमान जी खोज करने लग गए। हनुमान जी खोजते 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 महलों में सर्वत्र, और जैसे ही राम जी जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां आए, तो क्या देखा कि भरत जी राम जी के सिंहासन के पीछे छुपे खड़े हैं। सिंहासन का जो छत्रक होता है, उसकी जो डंडा होता है, उसको पकड़ के चुपचाप खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा, जय जय भैया, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? इस मंगल प्रसंग पर तो आपको सामने होना चाहिए, सन्मुख होना चाहिए। भरत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमंत लाल क्षमा करना, अभी मैं प्रभु के सामने, आंखों के सामने जाने लायक नहीं। अरे हुआ क्या है? बोले हम जहां खड़े, हम यहीं खड़े रहने दो, हम छुपे खड़े चुपचाप खड़े। बहुत कहा हनुमान जी ने, लेकिन भरत जी नहीं गए। तो हनुमान जी ने आके रघुनाथ जी से कहा, सरकार भरत जी आपके सिंहासन के पीछे खड़े हैं, आप उनसे जाकर के कहो कि वह आंखों के सामने आपके आवे, इस मंगल प्रसंग पर आपके सामने होए। राम जी ने कहा, कहाँ खड़े भरत? बोले आपके सिंहासन के पीछे जो छत्ते का डंडा है उसको पकड़ के खड़े हैं। ध्यान से सुनना। राम जी ने तब एक बहुत अच्छी बात कही, संजनों, मेरी माताओं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग राम जी के चरणों में रहते इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। उस समय राम जी ने कहा, हे हनुमान, मेरा भरत सही जगह खड़ा है। बोले क्यों? मामी जी, राम जी ने कहा भरत ठीक खड़े हैं, क्यों? बोले राजगद्दी पर बैठ करके शासक अनुशासन करता है, गद्दी पर बैठ करके राजा राज्य का संचालन करता है, लेकिन राम राज्य तभी स्थापित होता है जब भरत जैसे संत की छत्र छाया होती है। इसलिए भरत ठीक खड़े। अगर भरत की छत्र छाया नहीं होती ना, तो राम राज्य की स्थापना नहीं होती। ये है महाराज राम जी और भरत जी का अद्भुत चरित्र।
ये भाइयों के साथ व्यवहार और मित्र के साथ। आहा। राम जी जब वन में गए, निषाद गुह को हृदय से लगा लिया। निषाद गुह कहता है सरकार मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। राम जी बोले नहीं, तुम मेरे मित्र हो, हृदय से लगा लिया। निषाद गुह ने कहा सरकार आपने मुझे तो अपनाया, मैं चाहता हूं मेरे घर के परिवार के सदस्यों को सबको आप कृतार्थ करो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, सबको ले आओ। निषाद गुह अपने नगर में गया, हल्ला मचाने लगा, चलो 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 भैया राम जी आए हैं दर्शन करने चलो। पूरा गांव का गांव दौड़ के आया, सब प्रणाम करते राम जी को, सबका परिचय कराते हैं निषाद गुह। दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी एक दुर्बल वृद्धा बूढ़ी सी माँ, जो दूर से ही राम रूप को निहार रही थी। राम जी के प्रति वात्सल्य उसके हृदय में था। राम जी ने देखा तो पूछा निषाद आपने सबसे मिलवाया, लेकिन उस पेड़ के नीचे वो दुबली पतली काली कलूटी मैली सी साड़ी पहने वह वृद्धा बूढ़ी माँ खड़ी है, वह कौन है? इतना सुना थोड़ा संकुचित हो गए निषाद, कैसे बताएं सरकार को कि वह मेरी माँ है। धीरे से संकोच में कहा सरकार मेरी माँ खड़ी है। इतना सुना भगवान दौड़ करके गए, निषाद गुह की माँ को साष्टांग प्रणाम किया, लौट करके जमीन पर। उसके शुष्क पयोधरों से दुग्धस्राव हो गया। उसके मन में भाव जगा कि कभी मेरी गोदी में आकर के मुझसे भी मैया मैया कह देते। वही निषाद गुह की माँ कालांतर में द्वापर में फल विक्रयणी के रूप में गोकुल में गई है, जो गोकुल में फल ले लो कह करके पुकार रही थी। ठाकुर जी गए उसकी गोदी में, माँ मैया मैया कह के उसको बोलने लग गए। बस जीवन जन्म सफल हो गया। ये है राम जी का मित्र के प्रति प्रेम। और अगर राम जी के सरल स्वभाव की चर्चा करें तो भैया बहुत समय लगेगा। राम जी शत्रु से भी कैसा व्यवहार करते हैं। बाबा लिखते हैं धन्य है राम जी के लिए तो शत्रु भी है प्रशंसा करते हैं, धन्य है। राम रावण युद्ध के प्रसंग में वर्णन आता है कि जब राम जी ने रावण के अनेक अस्त्र शस्त्र सब नष्ट करते हुए उसके रथ को भी मिटा दिया, और जब शस्त्रहीन रावण युद्ध भूमि में खड़ा था तब राम जी ने कहा जाओ जाओ लंकेश, अब तुम थक गए होगे, श्रमित हो गए होगे, जाओ अपने घर जाओ, लंका में जाओ, विश्राम करो, खूब प्रेम से भोजन करो, आपके शरीर पे लगी हुई चोट है उनका उपचार कराओ, और जब थक गए हो, श्रमित हो गए हो, जब श्रम दूर हो जाए, आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, तो पुनः युद्ध भूमि में पधारना, राम आपका स्वागत करेगा। इतनी मीठी वाणी सुनकर के रावण ने विचार किया कि मैं शस्त्रहीन था, अगर वो चाहते तो एक बाण मेरे ऊपर छोड़ते, लेकिन मैं शस्त्रहीन, मुझे छोड़ दिया। वो कितनी मीठी वाणी में कह रहे थे जाओ जाओ लंकेश विश्राम करो। रावण जब अपने कक्ष में आया तो लंकेश रावण भी रुदन करने लग गया। बाबूजी, रावण का मतलब ही होता है जो दुनिया को रुलाता है, जो सबको रुलाता है वही रावण। लेकिन दुनिया को रुलाने वाला रावण भी आज रो रहा है बैठ करके कोने में, अकेले में रो रहा था। मंदोदरी पहुंची है, तुरंत अपने आंसू पहुंच करके और बैठ गया। मंदोदरी ने कहा नाथ छुपाओ मत, सच्ची सच्ची बात बताओ, आप रो रहे थे आज? पत्नी तो सब समझती है पति के स्वभाव को। रो रहे थे? रावण ने कहा नहीं, क्यों रो रहे थे बताओ। रावण ने कहा तुझे बता रहा हूं मंदोदरी, आज मुझे राम जी के स्वभाव ने रुला दिया। कैसा स्वभाव? बोले इतनी मीठी वाणी से, इतने प्रेम से मुझसे बोले राम लंकेश जाओ भोजन करो, इतना मृदुल स्वभाव है राम का।
मंदोदरी इतना स्वभाव सौम्य, इतना स्वरूप सरल, कितनी करुणा है उनकी आंखों में। मंदोदरी बहुत करुणावान है राम, उनके स्वभाव से मैं द्रवित हो गया, इसलिए रो रहा हूं। मंदोदरी ने कहा धन्य है आप राम जी के स्वभाव से द्रवीभूत हो गए, तो फिर जानकी जी को वापस कर दो, चलो चलो हम भी उनकी शरण में चले। रावण बोला अब संभव नहीं है मंदोदरी, क्योंकि अब मैंने भाव शत्रु का बनाया है। कहने का तात्पर्य ये है भैया कि राम जी के स्वभाव से बैरी हूं राम बड़ाई करही, बैरी भी राम जी की बड़ाई करते हैं। ये है राम जी का स्वभाव, ये है राम जी की लीला। और ऐसे राम जी के स्वभाव को जो जान लेता है, शंकर जी पार्वती जी से कहते हे उमा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, 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 ताहि भजन तज भाव न आना, ताहि भजन तज भाव न आना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, भाव जेहि जाना, कहने का तात्पर्य है भैया कि राम जी का स्वभाव इतना कोमल है, राम जी का कार्य ऐसा है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जो राम जी ने किया, जो श्री कृष्ण ने किया, उसको तो केवल सुनना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने यह रास लीला की, और इस रास लीला का दर्शन करके देवता आनंदित हुए, और आज भी ये महारास होता है।